इस वक्त हम ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाते अंडर द IMF staff level agreement, so is that a good option for you or the temporary pain that we are going through at this point in time? And I understand the temporary pain. हम इस वक्त शॉर्ट टर्म पेन ये ले लें, अगर हम ये चाहते हैं इट इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह द लास्ट IMF प्रोग्राम, देन वी हैव टू हैव ए रोड टू मार्क। टैक्सों में इजाफा किया है तो आवाम को सहूलतें भी देना होंगी, आर्जी तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मुश्किलात बढ़ेंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होने वाली है, करेंसी को इस्तेहकाम मिलेगा। चीन और अमरीका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। दौरा चीन में कोल पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिली की बात हुई। उन्होंने कस्टम्स में 200 अरब रुपए की अंडर इनवॉइसिंग का इंकशाफ करते हुए कहा टैक्स वाजिबात अदा करने से मईशत मजबूत होगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। कमिश्नर ऑफिस में इंतजामात मुकम्मल। जमात इस्लामी की 4 रुकनी वफ्द की क़यादत लियाकत बलोच करेंगे। हुकूमती वफ्द में वफाकी वजीर अता तारड़, अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी और दीगर शामिल होंगे। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर ली। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिल में 50% रियायत देने, पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा खत्म करने का मुतालबा। बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि वो इस धरने को सपोर्ट करें। और हो सकता है कि आज के जलसा-ए-आम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मसला हल करना पड़ेगा। हम संजीदगी से मुज़ाकरात करेंगे, हुकूमत टाल मटोल न करे, एतमाद साजी के लिए कारकुनों को रिहा किया जाए। अवाम का मसला है, जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। धरना मरी रोड से दी चौक और पार्लियामेंट हाउस भी जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में मरी रोड पर धरने के शुरका से खिताब। कहा जलसे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का ऐलान करूंगा। कल खवातीन का जलसा-ए-आम होगा। मुज़ाकरात और धरने साथ साथ चलेंगे। IPPs के ऑडिट और खिलाफ कानून, IPPs मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। बारिश के बावजूद जमात इस्लामी का लियाकत बाग के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी। सबसे ज्यादा 84 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दरामदी कोयले वाले पावर प्लांट्स को की जा रही है। विंड पावर प्लांट्स को 44, जबकि फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने प्राइवेट IPPs को पैदावारी सलाहियत के एतबार से अदायगियों की तफसील बता दी, जिसके मुताबिक सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए, जबकि बगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। IPPs मुआशी तबाही की अलामत बन चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार के मुआहदे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फौरन मंसूख किए जाएं। अवाम को पता चलना चाहिए IPPs को कौन लाया, मुआहदों की तजदीद किसने की, किन लोगों ने पैसा बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 30 साल में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। ऑडिट होना चाहिए। जिन IPPs के मुआहदे खत्म हुए उनके साथ नए मुआहदे किसके कहने पर हुए। गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम को ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। IPPs वाले लूट के खा गए हैं पाकिस्तानी अवाम को, काश्तकार को। जब तक सोलर नहीं लगते उस वक्त तक तो बिजली का रेट ना बढ़ाएं। 46-4700 में यूरिया मिल रही है, का रेट 3500 से कम करें। बिजली का यूनिट 20 रुपए से कम करें, वरना ज़राअत नहीं होगी। सदर किसान इत्तेहाद की IPPs के मालकान के घिराव की धमकी। खालिद खोकर कहते हैं बेशतर IPPs पाकिस्तानी है, लेकिन अदायगी डॉलर्स में की जा रही है। सिर्फ IPPs का पेट भरा जा रहा है। मौजूदा हालात में ज़राअत मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल देने तक बिजली की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने बिजली के बिलों में टैक्सों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बहुत सी मसाजिद और मदारिस इस माह बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वजीर आजम से गुजारिश है पहले मरहले में मसाजिद के बिजली बिल 50% मुआफ किए जाएं। जो बिजली इस्तेमाल हो रही है इसका बिल ले लें, इजाफी टैक्सेस खत्म कर दें।
कैपेसिटी चार्जेस, बिजली बिलों में टैक्सों और सरचार्ज की भरमार। मसला कैसे हल होगा? आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? आईपीपीज को इजाफी अदायगियां कैसे रोकी जाएं, कम की जाएं? मुआशी कैपेसिटी पेमेंट का हल क्या है? महंगे आईपीपीज मुआहदों का हल क्या है? बिजली के बेलगाम बिलों का हल क्या है? देखिए ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वसीम बादामी के साथ आज शाम 5:03 पर। मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरों पर अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता, बिल देने के बावजूद कीचड़ उछालने पर बरहमी का इजहार। मुफ्त बिजली फरहमी की खबरों की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मुफ्त बिजली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए है, अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वजारत तवानाई ने प्रेस रिलीज में मुफ्त बिजली में पार्लियामेंटेरियन को कैसे शामिल कर लिया? स्पीकर वजारत तवानाई से वजाहत लें। सेशन कोर्ट ने रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा पैका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। मुल्जिमान की कस्टडी नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे करेंगे? अरूबा PTI के एक्स अकाउंट को हैंडल करती है। रऊफ हसन ने अदालत को बताया, जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरा अख्तियार में नहीं आता। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश। गुजरात की गलियां ज़ेरे आब, 3-3 फुट पानी जमा हो गया। सियालकोट, वजीराबाद और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। भिम्बर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुफानी। कराची का मौसम अबर आलूद, शहर में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची एक्सपो सेंटर में MQM के यूथ कन्वेंशन की तैयारी। 40 फीट का डिजिटल स्टेज तैयार। 5 बजे खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे। और नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नॉर्वे के सुर क्लब को 6-1 से आउट क्लास कर दिया। अब्दुल गनी ने 2, ईसा, जुनेद, उवैस और मोहम्मद खान ने 1-1 गोल स्कोर किया।